नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी मंत्रा में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम 2 मेन सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी सक्सेसफुली इन फेवर ऑफ पीजेंट्स इन 1916 एंड 1917। ये क्वेश्चन इस साल सीबीएसई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक बार सीबीएसई 2011 में भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। द 2 मेन सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी इन फेवर ऑफ पीजेंट्स इन 1916 एंड 1917 आर फर्स्ट, चंपारण मूवमेंट। गांधी जी लॉन्च द सत्याग्रह टू इंस्पायर द peasants to struggle against the oppressed plantation system। गांधी जी जो चंपारण बिहार में जो ये सत्याग्रह मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट उनका सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट था। और दूसरा उनका जो मूवमेंट था वो था खेड़ा। ही लॉन्च्ड द खेड़ा सत्याग्रह टू सपोर्ट द peasants who were not in the position to pay the revenue due to the crop failure। ये सत्याग्रह मूवमेंट भी उनका एक सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट था उन किसानों के लिए जिनकी फसल क्या हो गई थी, बर्बाद हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो जो रेवेन्यू था वो पे नहीं कर सकते थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई एनी 3 local issues in which Gandhi ji experimented his technique of satyagraha during the years 1917-1918। How were these issues resolved? ये क्वेश्चन भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले वाले क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एक बार सीबीएसई 2011 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर है द 3 local issue वेयर चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह एंड अहमदाबाद सत्याग्रह। अब इन सब का हम एक एक करके देखते हैं। पहला चंपारण सत्याग्रह। In the first experiment, indigo farmers were encouraged to raise their voice against the oppressive policies of British। Their demand were assassinated। अब गांधी जी का जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था सत्याग्रह का वो था खेड़ा सत्याग्रह। द सेकंड एक्सपेरिमेंट वॉज फॉर द फार्मर हु वेर अनेबल टू पे द रेवेन्यू बिकॉज ऑफ फैमिन एंड प्लॉज एपिडेमिक। द रिकवरी वॉज वेव्ड ऑफ। एंड जो उनका थर्ड एक्सपेरिमेंट था सत्याग्रह पे वो था अहमदाबाद सत्याग्रह। दिस was for the mill workers who were protesting for better wages। The British had to increase their wages along with reform in working condition। Now move to the next question. Question number 3, explain the effect of non-cooperation movement on the economic front। ये क्वेश्चन इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2012 और 2014 में भी एक बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट लीजिए, एकदम याद कर लीजिए। इसका आंसर है, पहला जो इकोनॉमिक इफेक्ट हुआ था फॉल इन इम्पोर्ट्स। फॉरेन गुड्स वेयर बाइकॉटेड, लिक्वर शॉप्स पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ्स वेयर बर्न्ड विद अ ह्यूज बॉनफायर्स। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स वेयर हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक इफेक्ट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद। और सेकंड था बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Why was the non-cooperation movement withdrawn by the गांधी जी in February 1922? ये क्वेश्चन सीबीएसई कई बार पूछ चुका है एग्जाम्स में, हम लोग के बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसके कई रीजन्स थे। पहला रीजन था द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट। ये इंपॉर्टेंट रीजन है। At Chauri Chaura in Gorakhpur, a peaceful demonstration in Bazaar turned into violence clash in which more than 20 police were killed। और सेकंड रीजन था गांधी जी felt that सत्याग्रही needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle। And third reason was within the Congress, some leaders were tired of mass struggle and wanted to participate in the elections to the provincial councils which were set up under the Government of India Act 1919। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू प्रोटेस्ट
clashes and attacks by the Indians against the जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट टाइप में CBSE हर बार पूछती है इस क्वेश्चन को, तो आप लोग इसको एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला इसका है द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड द ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल, सत्याग्रहीज वेयर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड और दे फोर्स टू क्रॉल ऑन द स्ट्रीट एंड डू सल्यूट टू ऑल साहिब्स। मतलब इस तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हम इंडियंस को प्रताड़ित करती थी। एंड पीपल वेयर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस अराउंड द गुंजरवाला इन पंजाब वेयर बॉम्ब्ड। मतलब इस हद तक ब्रिटिश गवर्नमेंट गिर गई थी। जो उन्होंने पहली बात तो उन्होंने जलियांवाला बाग मैसकर करवाया, उसके बाद जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने इंडियंस के साथ ऐसा बर्ताव किया। Thanks for watching. Hope you like this video. Please like, share to your friends and subscribe my YouTube channel, and don't forget to hit the bell icon.